इस बार जो अक्षय तृतीया है उसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। कोई हम इसे 19 अप्रैल को मनाएं या 20 अप्रैल को, और इसमें हम किस तरह पूजा विधि करें, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे साल भर हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। इसी तरह के उपाय, पूजा विधि का ढंग और कब है अक्षय तृतीया, इस वीडियो में हम पूरा विधिवत जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अक्षय तृतीया कब है। तो इस बार जो अक्षय तृतीया है वो 19 तारीख को सुबह 10:49 पर लग रही है और ये 20 अप्रैल को 7:27 सुबह तक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो उदय तिथि के हिसाब से जो अक्षय तृतीया है वो 19 अप्रैल को मनाई जा रही है। त्योहार है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इसी कारण इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। आप वाहन, गाड़ी, कुछ भी इस समय आप खरीद सकते हैं। गृह प्रवेश, शादी विवाह की बातचीत या कोई भी शादी से जुड़ा फंक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि एक अबूझ मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य इस दिन आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया में विशेषकर सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इस समय सोना बहुत ही महंगा चल रहा है। तो जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं वो चांदी का एक छोटा सिक्का या चांदी से जुड़ी कोई भी एक छोटी चीज घर खरीद कर ला सकते हैं। अक्षय तृतीया में अक्षय का अर्थ है जो कभी ना खत्म हो, सदा बना रहे। तो इस दिन किए गए दान, तप आदि पुण्य मिलता है वो कभी नहीं समाप्त होता। इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। और जो हमारा बैसाख का महीना है विष्णु भगवान को अति प्रिय महीनों में से एक है। इस समय किए गए दान आदि का विशेष महत्व होता है, खासकर जल के दान का। तो आप इस दिन लोगों को मीठा शरबत बनाकर बांट सकते हैं। साथ में अगर आप यथाशक्ति इतनी है तो आप एक प्याऊ भी लगवा सकते हैं, या जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें पानी भरकर रास्तों में रखवाएं, ताकि वहां से निकलने वाले लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं और उससे मिलने वाले आशीर्वाद से आपके जीवन में नए उन्नति के द्वार खुलें। और अक्षय तृतीया पर बहुत बड़े बड़े महासंयोग भी बन रहे हैं। इस समय किए गए पूजा पाठ का विशेष महत्व रहेगा, और इस समय अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो वो अक्षय रहेगा। जिसमें से पहला योग तो गज केसरी योग बन रहा है, जो चंद्रमा और गुरु की युति से बनता है। इससे हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी निवेश करते हैं, उसका फल कई हजार गुना बढ़कर मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। सस्य मालव्य योग, इससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको उन्नति मिलती है और सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होती है। अंतिम जो योग है रवि योग है, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है। हर जगह मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको समाज में मिलती है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही त्रेता युग और सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन परशुराम जी का अवतरण हुआ था। इसी दिन हम परशुराम जयंती भी मनाते हैं, और गंगा माँ भी धरती पर अवतरित हुई थी। यहाँ पर किए गए उपायों का महत्व विशेष होता है और इनका प्रभाव पूरे साल तक बना रहता है। तो हम कुछ अचूक उपायों की भी बात करेंगे, जिनको करने से आपके घर में धन धान समृद्धि बनी रहेगी। जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जिनके फाइनेंस ब्लॉकेज हैं, वो लोगों को अपनी तिजोरी में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और श्री सूक्तम का जाप करना चाहिए। उत्तर दिशा में कुबेर भगवान के लिए एक चौमुखा दिया जलाएं, इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। या के दिन आपको नमक जरूर खरीदना चाहिए, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। श्री सूक्तम, कनक धारा या ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें, और हो सके तो माता लक्ष्मी के नामों से 5 या 7 हवन की आहुतियां भी दें। जो उपाय, दिन जल, वस्त्र और अन्न का हमें दान अवश्य ही करना चाहिए। जो अक्षय तृतीया है इसमें हम 5 चीजें खरीदना जरूरी होता है। पहला तो आप सबको ही पता होगा कि इस दिन सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है। दूसरा है पीली सरसों या फिर हल्दी की गांठें खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से हमारे जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर होती है। 5 पीली कौड़ियाँ इस दिन जरूर खरीदें और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, और पूजा के बाद उसे अपने लॉकर या तिजोरी में रख दें। ये बहुत ही शुभ होता है और हमारे धन धान्य में इससे वृद्धि होती है। मिट्टी का घड़ा या पानी से भरा हुआ कलश घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है, और
इसका दान करना भी विशेष फलदायी होता है। तीजा वो है रुई। इस दिन कपास या रुई खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो इस दिन जो आपके यहाँ श्री यंत्र है उसका पंचामृत से पूरा उसको स्नान कराएं, पंचामृत बना लें घर में, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद आदि को मिलाकर, और उसके बाद उसे पंचामृत से स्नान कराएं, इत्र अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं और माँ लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सारे के सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और आपको उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर अवश्य अर्पित करें। इन छोटे छोटे रेमेडीज और उपायों को मनाकर अगर आप मनाते हैं तो आपके जीवन में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी, बट इनको करने से पहले आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा भाव होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा है वहीं भगवान होते हैं। तो श्रद्धा के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही 1 वर्ष के अंदर आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।